बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे रफ़ीकों। आज हम देखेंगे कि आज की गौर फ़िक्र हमें क्या पैगाम दे रही है और उसे समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। 6 जनवरी आज की गौर फ़िक्र। मैं अपने आप को नज़्म व ज़ब्त में लाऊंगा। मैं ये नज़्म व ज़ब्त में आने का काम अभी करूंगा। मैं अपनी तमाम बेकार सोचों को निकाल बाहर करूंगा। मुझे इल्म है कि मेरी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ इसकी अफादियत के लिए एक अहम बुनियाद है। मैं इस तरबियत को खुश आमदीद कहूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसके बग़ैर खुदा मुझे अपनी ताकत नहीं दे सकता। मुझे यकीन है कि ये ताकत एक बड़ी ज़बरदस्त ताकत है अगर इसे सही रास्ते पर इस्तेमाल किया जाए। आज की गौर व फ़िक्र की दुआएं हैं। मैं दुआ करता हूँ कि जिस कदर नज़्म व ज़ब्त की अहमियत हो उसका सामना करूँ और उसे कबूल कर सकूँ। मैं दुआ करता हूँ कि मैं इस काबिल हो सकूँ कि अपनी ज़िंदगी में खुदा की ताकत को पाऊँ। आमीन। तो मेरे दोस्तों, जो सबसे पहली बात आज की गौर फ़िक्र में हमें बताई जा रही है कि मैं अपने आप को नज़्म व ज़ब्त में लाऊंगा। नज़्म व ज़ब्त, नज़्म किसी भी ऐसे तरीक़ों को कहते हैं जिसकी हम पैरवी करते हैं और इस पैरवी करने के दरमियान किसी किस्म की मुश्किल आए उसको बर्दाश्त कर लूँ, इसे ज़ब्त कहें। नज़्म व ज़ब्त किसी तरीक़ेकार की पैरवी करते हुए आने वाली मुश्किलात पर सब्र करना, ये नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। मैं नज़्म व ज़ब्त में आने की कोशिश करूँगा। तो मेरा नज़म क्या है, मैं किस तरीक़े की पैरवी करना चाहता हूँ या करता हूँ, तो मैं ये जानूँगा कि कौन सा तरीक़ा है जिसकी मैं पैरवी करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार सकूँ। तो मेरे सामने एक कुदरती तरीक़ा जो अल्लाह की तरफ से है वो मेरे इल्म में आता है, मेरे पैगंबर के ज़रिए, कि जिसकी मैं पैरवी करता हूँ। अल्लाह ने अपना तरीक़ा अपने पैगंबरों के ज़रिए मुझे बताया और उस पर अमल करने का कहा। अगर मैं इस तरीक़े पर जिसकी पैरवी मैं अपने पैगंबर को मानते हुए करता हूँ और उस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ और उसके अमल करने के दरमियान किसी किस्म की मुश्किलात आती हैं, उस पर सब्र करता हूँ, तो मैं नज़्म ज़ब्त में आ गया। तो अल्लाह के जो तरीक़ार हमें जो पैगंबर के ज़रिए पता चला, वो क्या पता चला कि किस तरीके से मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और हर रोज़ किस तरीके से मुझे गुजारना है। कुदरती तौर पर और फितरी तौर पर अल्लाह ने तमाम कायनात में एक नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखा है और हर कोई जिसका जो काम है वो अपना काम कर रहा है। सूरज का अपने वक्त पर निकलना, फिर ग़ुरूब हो जाना, चाँद का अपने वक्त पर निकलना और फिर गायब हो जाना, ये तमाम चीज़ें एक औकात कार के हिसाब से हो रही हैं और जिसका जो काम है वो सब काम अपने अपने अंजाम दे रहे हैं। कोई भी उस तरीके की खिलाफ वर्जी नहीं करता, अपनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जो तरीक़ा उसको अल्लाह ने, उसके रब ने बताया उस पर अमल करने की कोशिश करता और उस पर पूरा उतरता है। अब जबकि मैं इंसान होने के नाते मुझे बताया जाता है कि मुझे किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, तो मैं उस तरीक़े को जानने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा तरीक़ा है जिस पर अमल करते हुए मैं अल्लाह के तरीक़े की पैरवी करते हुए एक नज़्म व ज़ब्त में आकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ। तो मुझे पता चला कि मुझे सुबह सवेर सूरज तुलू होने से पहले अपने दिन का आगाज़ करना है, शुक्र अदा करना है, अल्लाह से दुआ करनी है
और जैसा कि मुझे बताया गया है कि मुझे दुआ नमाज के ज़रिए अपने रब को याद करना है, जो फ़र्ज़ उसने मेरे ज़िम्मे किया उसको अदा करना है। उसके बाद जाके जब मेरा दिन का आगाज़ हो जाता है दुआ नमाज के बाद, तो मैं अपने दीगर कामकाज के लिए निकलता हूँ। दिन में मैं काम करता हूँ और काम करने के दरमियान भी जैसा अल्लाह मुझे से चाहता है मैं उसके मुताबिक अपने काम को सरअंजाम देता हूँ। मैं वक्त के ऊपर खाना खाता हूँ और शाम को अपना काम ख़त्म करके घर वापस आता हूँ। इस दरमियान में काम करते हुए भी मुझे अल्लाह और उसके पैगंबरों ने बताया कि दरमियान में दुआ नमाज के ज़रिए अपने ताल्लुक़ को कायम रखा जाए। जब मेरी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त आ जाता है तो मेरी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ और उसकी अफादियत के लिए जिस नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत होती है वो बुनियाद है कि नज़्म ज़ब्त के बग़ैर मेरे अंदर से अच्छाइयाँ नहीं निकलेंगी। अब जब मेरी ये तरबियत इस तरीके से होती है, ये मेरी फ़िज़िकली या जिसे कह लें कि जिस्मानी नज़्म ज़ब्त के हवाले से तरबियत है, इसके साथ साथ मुझे इमोशनली और मेंटली भी तरबियत की ज़रूरत है और उसमें भी मुझे नज़्म ज़ब्त के तहत अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। इमोशंस और मेंटली तौर पर अगर मैं सही अप्रोच नहीं रखता तो मेरा नज़्म ज़ब्त मुतासिर होता है। अब जिस नज़्म ज़ब्त को मैं अल्लाह के तरीके और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता हूँ तो उसके अंदर मेरे जहन में और मेरे जज्बात में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें और ख़यालात पैदा होते हैं जो कि मुझे बुराइयों की तरफ ले जा सकते हैं। मुझे इन्हीं चीज़ों पर कंट्रोल भी करना होगा, तब जाके मैं मुकम्मल तौर पर नज़्म ज़ब्त में आऊँगा। मैं उस तरीक़ेकार को करने के लिए उस जिस इल्म की मुझे ज़रूरत है उस इल्म को हासिल करना शुरू करूँगा और मेरी तरबियत होना शुरू हो जाएगी। जब मेरी तरबियत मुकम्मल हो जाएगी और मैं अमली तौर पर और इमोशनली और मेंटली तौर पर भी नज़्म ज़ब्त में आ जाऊँगा तो मेरा खुदा मुझे वो ताकत देना शुरू करेगा कि जिसके ज़रिए मेरे अंदर से अच्छाइयाँ भलाइयाँ निकलना शुरू होंगी। और ये एक ऐसी ताकत है जो इंसानों की फलाह के लिए बहुत ज़रूरी है। जब मैं नज़्म ज़ब्त में आऊँगा खुदा मुझे वो ताकतें अता करेगा जिसकी मुझे ज़रूरत है और जिसका इज़हार अल्लाह चाहता है कि मेरे ज़रिए करे। मेरे अंदर मोहब्बत आ जाएगी, मेरे अंदर खिदमत आ जाएगी, मेरे अंदर हमदर्दी आ जाएगी, मेरे अंदर ईसार आ जाएगा। इस नज़्म ज़ब्त को मुकम्मल तौर पर इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली तौर पर नज़्म ज़ब्त में आने से ये तमाम चीज़ें मेरे अंदर एक ताकत के तौर पर बहना शुरू हो जाएंगी और इसके असरात मेरे घर पर और मेरे माशरे पर पड़ना शुरू हो जाएंगे। और ये एक ऐसी ज़बरदस्त ताकत है, अगर हम इसे सही रास्ते पर इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बड़े कामयाबी का एक मुकाम हमें दिला सकती है। वो सही रास्ता क्या है? वो सही रास्ता ये कि ख़ुद को अल्लाह के तरीके और रसूल के बताए हुए उसूलों पर चलाते हुए नज़्म ज़ब्त में आना और ख़ुद की तरबियत होने के बाद इस नज़्म ज़ब्त को दूसरों को ज़िंदगी के अंदर लाने की कोशिश करना। मेरे वो साथी जो भटके हुए हैं और सही रास्ते पे अभी तक नहीं आ रहे, मैं अमली तौर पर उनको इस बात की तरबियत देने जैसा हो जाता हूँ जब मैं ख़ुद उस पर अमल करता हूँ। वो मुझे देखते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, मेरे किरदार को देखते हैं, मेरे मामूलात को देखते हैं तो वो मुतासिर होते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए उनकी तरबियत के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की कोशिशें करता हूँ जो बिलाखिर बावर साबित होती हैं और उन साथियों के अंदर भी नज़्म ज़ब्त आना शुरू हो जाता है। तो ये वो रास्ता है जिस पर ख़ुद चलते हुए
दूसरे लोगों को पर चलने के लिए तैयार करना, जिसके अंदर सब इंसानों की कामयाबी छुपी हुई है। यही आज की गौर व फिक्र की ख़ास बात है कि जो हमें पैगाम दे रही है, और दुआओं के अंदर जिसका इजहार भी वो कर रहा है कि जिसके अंदर नज़्म ज़ब्त की अहमियत हो उसका मैं सामना कर सकूँ और उसे कबूल कर सकूँ। जहाँ जितने नज़्म और ज़ब्त की ज़रूरत हालात और वक्त के तहत मुख्तलिफ होती हैं और उनका मुझे सामना करना पड़ता है और उसे कबूल करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें मुझे बताई भी गई हैं और मैं जानने की कोशिश करूं तो मैं जान भी सकता हूं कि किसी भी वक्त और किसी भी मौके पर किसी भी हालात के अंदर किसी किस्म का भी मामला पेश आने की सूरत में मुझे क्या करना है। और इसके साथ जब मेरी तरबियत मुकम्मल हो जाती है तो मैं इस काबिल हो जाता हूँ मैं खुदा की वो ताकतें पाऊँ जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया। यही आज की गौर व फिक्र का बुनियादी पैगाम है कि किस तरह अपने आप को मुकम्मल तौर पर इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली तौर पर नज़्म व ज़ब्त में लाते हुए मैं अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजार सकूं। यही आज की गौर व फिक्र का पैगाम है। इसके साथ ही मैं आज की गौर व फिक्र को ख़त्म करते हुए इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें अपनी सब की ज़िंदगियों के अंदर नज़्म व ज़ब्त को लाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें वो हिदायत अता करे कि जिसकी मुझे ज़रूरत है। इसके साथ ही मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।